कैटेगरी सेट कैटेगरी वाला जो मैंने आपको काम करवाया ये वाला कभी भी नहीं दिए का हिसाब मेरा नहीं है। दे सकते हो तो दोनों मैंने तो पूछ लो नहीं से जो मैंने कभी दी आज तक हमेशा मैंने ये नहीं बोला था। सिर्फ नंबर देने में कंजूस नहीं हूँ। नंबर में भर के दे देती हूँ प्रोजेक्ट में बना के भी दे देती हूँ उसमें भी कंजूस नहीं वही तो मैं बता रही हूँ ये जो फैच वाला काम है शो वाला पहले मुझे डाटा फैच करना है यूज इफेक्ट से ये कॉपी किया कहाँ लेकर आए एडिट कैट में अब क्लास गौर से देखे ये पूरा का पूरा डाटा देगा मुझे गेट है ना एक आईडी का डाटा चाहिए तो यहाँ कॉलन आईडी आ जाएगी ना यूआरएल बनाया राउट बनाया हाँ वो स्लैश डाल पहले राउट बनेगा फिर ये चलेगा अदरवाइज ये नहीं चलेगा राउट बनाया पहले राउट बनेगा फिर ये आईडी लेके जाएगा हमने राउट पेज का तो बनाया ऐसा क्या नहीं समझा नहीं दो राउंड बनेंगे आईडी वाले देखिए इस चीज के लिए ये बहुत ट्रिकी सवाल है। सबसे पहले आप आएंगे कैटेगरी के राउट पे आप देखिए आपने सिंगल कैटेगरी शो कराई है इस तरह से हाँ जी यस तो ये फ्रंट एंड पे पैच होगा अदरवाइज ये फ्रंट एंड पे पैच नहीं होगा। दूसरी चीज बैक एंड बंद करते हैं फ्रंट एंड पे ऐसा कोई राउट बनाया है जो सिंगल एडिट के अलावा जो सिंगल शो लेके जाए सिंगल शो कॉपी अच्छा ऐसा होना चाहिए ना आइडिया एक राउट ऐसा भी होना चाहिए अच्छा एक राउट ऐसा भी होना चाहिए तो बेटा वर्ड स्टैक की जॉब बहुत ऐसा नहीं लगती है इस जॉब में कुछ नहीं रहता नहीं भाई मैं न्यूज बकवास तो हम एक काम करते हैं क्या हम यहाँ पे एडिट कैट एडिट कर लिया शो का भी मैंने बनाया नहीं चलो शो का छोड़ दो पहले यहाँ देखते हैं एडिट प्रोडक्ट वहाँ पे बैकएंड पे होना जरूरी होता है। ये कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या लेकर आ रहा है आईडी तो करेंगे 2 महीने के लिए जॉब लगा दे 5.5 के पैसे निकाले छोड़ दूंगा ना लाया जब तक करूंगा अब मेरा गौर से देखे बैकएंड पे इस तरह का राउट बना हुआ है फ्रंट एंड तो छोड़ दे बैकएंड पे इस तरह का राउट बना हुआ है बिल्कुल बना हुआ है कॉलन आईडी वाला सिंगल कैटेगरी के बना हुआ है वरना नहीं पैच करेंगे हाँ बना हुआ एडिट का बना फुट के साथ देखो ना फुट के साथ एडिट का बना हुआ है टिश्यू मेरा है ना फुट के साथ बना हुआ है मेरी एक हैंड देखो एक तो बस वो भी तोड़ बोले ना जेड का काम है नहीं मैं बहुत खुश हूँ मुझे कोई गिफ्ट चाहिए आप जैसे फिर सीधे ऐसे आ जाएंगे कितने ये हिसाब करेंगे ये 500 चीजों की लिख रहा है नहीं ऐसे बताना चाहिए नहीं भाई मैंने नेहा की एंट्री बुक कर दी थी मैं नेहा की एंट्री खरीदने गई से हटाते सबने मुझे यही बोला शो कैटेगरी हटाते हैं यहाँ से मैंने बैकएंड पे ये काम किया है कर्ली ब्रैकेट करके क्या था स्लैश डॉलर कर्ली ब्रैकेट स्लैश डॉलर कर्ली ब्रैकेट डाटा कहाँ से आ रहा है क्या वेरिएबल का नाम है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ब्लू कलर होना चाहिए इसको दोबारा समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं बैक टेक्स्ट में आएगा ना आपके इसमें हो गया सही है डाटा कहाँ गया आरईएस कंसोल पे से प्रिंट करा के देख ले रिस्पॉन्स में गया जाके कंसोल में प्रिंट चेक कर ले यूज पैनल से डाटा उठाया गेट को दिया बैकएंड पे जाके देखा सिंगल कैटेगरी के लिए है कुछ सिंगल के लिए है सिंगल के लिए अगर आपको इसके लिए मसला हो ना आप पता है क्या करें आप पहले इसको कॉपी करें यूआरएल पे जाए मेरा पहले क्लिक करें ये सारा डाटा दे रहे हैं स्लैश डाल के आईडी कॉपी करें नहीं अगर एक डाटा देता है तब तो आगे चलेगा अगर एक डाटा नहीं देता तब नहीं चलेगा आईडी आपने 6 नहीं उठाया
आईडी गलत उठा दी। यस चक्का दी कहाँ गया? बे ये ओह बच्चे सॉरी। ये लोग अभी भी नहीं आया ना, सही है, सबको समझ एक नहीं डाटा आया। आ गया, यानी कि ये फैच वाला काम चलेगा। मूवी कंट्रोल एस, अच्छा माँ एडिट का पेज, शो का पेज, कंट्रोल एस, कंसोल पे डाटा देगा, याद रखिएगा। पेपर शीट, डाटा किसका आ रहा है? पेपर शीट का आ रहा है। दोबारा गए पीछे, लेकिन ये इतना सारा क्यों दे रहा है? अरे वो असल में कैटेगरी का दो बार दे रहा है, दो है, दो बार आईडी दे रहा है। कंसोल पे दो चीजें प्रिंट है, कंसोल हटा दो, हटा दो उसको। बिला वजह रखा हूँ। ये कैच एरर भी दे दिया ना कंसोल पे मैंने, सब दे रहा है, सब एरर दोबारा क्या आता है? है। अब देते हैं मुबीनिजा, विजन वाला देते हैं, एडिट लास्ट वाला देखिएगा, विजन का डाटा दिया है इसने निकाल के, मगर ये सारी दे क्यों दिया आ रही इसने। है? ये जो आईडी है उसका डाटा दे रहा है। ये आईडी अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में फैच करवा लें तो एडिट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो रिटर्न में जो डिजाइन होगा इसका, रिटर्न में जो डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा भाई क्लास के। डिजाइन में नहीं करूंगी, ओके ये देखो खुद कर लीजिएगा। ये लूप से ही जो डाटा फैच कर रहा है। अब इसको मैं रिमूव करके भी दिखाती हूँ। लिंक है, शो कैटेगरी, आप भले हटा दें इसको, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डिव हटाए पूरा, एडिट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, इनको सबमिट वाला हटा देंगे अभी। नो वैलिडेट फॉर्म के अंदर रखा, कोई वैलिडेशन नहीं है। नेम में जो डाटा आएगा पहले वो पुराना वाला आएगा, क्योंकि आएगा। यहाँ पे लूप नहीं चलेगा क्योंकि सिंगल सिंगल डाटा है। डाटा किसको वैल्यू दी है आपने? सेट कैटेगरीज को। सेट कैटेगरीज किसका नाम होता है? कैटेगरीज का। कैटेगरीज डॉट नेम, एक इनपुट टाइप में डाल दिया कैटेगरीज डॉट नेम, ऑन चेंज में डाल दो। दूसरा सिर्फ एक ही था ना, दो होगा तो दो। एक आईडी भी ले लेते हैं। चलो आईडी को आईडी भी ले लेते हैं। आईडी भी अपडेट, आईडी ऑफ द कैटेगरी, कैटेगरी डॉट आईडी दो चीज। अच्छा अंडरस्कोर करके आईडी की मेरे ख्याल से कुछ ऐसी थी, चेक हाँ, कर लीजिएगा। ऐसे दो ही। टेक्स्ट बॉक्सेस बनते हैं मेरे। सही है। अब ये कह रहे हैं एडिट कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। पागल हो गए क्या? स्पेलिंग मिस्टेक क्या दिया है मैंने? कैटेगरी की कैटेगरी कैटेगरीज है। सी कैपिटल नहीं है कैपिटल कर देते हैं। ऊपर मैंने तो डबल एक सी कर देना या दो सी कर। ठीक है भाई, बंद है इसको। पुराना डाटा तो आ गया। वो भी ना एडिट, आईडी अपडेट हो जाएगी। मैंने अभी अपडेट का कोड ही लगाया बेटा। अच्छा है ना, वो चेंज ऑन चेंज ये ला एडिट आ दिया रहा ना। है, अभी मैंने सिर्फ एडिट समझाया है। अब अपडेट का कोड लगाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ऑन चेंज जो मैंने बताया था वो ही लगाना वो पड़ेगा। ऑन चेंज का एक फंक्शन बनेगा, फिर वो सबमिट पे लेके जाएगा किसके पास? पुट के पास। लंबा काम है इसलिए मैं पूरा एक ही स्टेप कर लेगा। अभी फैच तक आ गया, डाटा आ गया फैच तक। समझ अब अपडेट करते हैं, इसको आईडी मिटा रही हूँ मैं, ठीक है? सिर्फ इसको रखते हैं, नहीं नो ब्रेक। एडिट वाला काम कर लो, फिर डिलीट वाला वाले बाद में करते रहना। अब उसके बाद समझ तो ले, आप भले छाप ले, समझ तो ले। ऑन चेंज का एक मेथड बनाएंगे, ठीक है? और क्या करेंगे? जितनी भी कैटेगरी डाटा लेकर आता है, ये देखें, ऑन चेंज पे ऑन चेंज कॉल करा देंगे। इनपुट टाइप पे ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है? सही है सही बाहर वाला छोटा होता है, हाँ, अंदर वाला भी सी बड़ा होता है। ठीक है भाई, नहीं ये क्या कर रहा है? इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट भी तो ऑन चेंज का फंक्शन नहीं बनाया मैंने। फंक्शन नहीं बना। यहाँ पर आगे क्या बनाएंगे? रिटर्न के ऊपर बने, रिटर्न के ऊपर बनाएंगे। मैंने कहा ऑन चेंज पे कैटेगरी के अंदर जो भी डाटा आता है उसको टेक्स्ट बॉक्स से सेव कर लो, ठीक है? कैटेगरीज GORIES है। मैंने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स पे ऑन चेंज जो भी कर रहा है
ई टारगेटेड डॉट नेम के हिसाब से उसको सेव आईडी भी तो है, आईडी भी तो रखी है आपने। आईडी बता दिया मैंने, हटा टारगेट डॉट नेम लिया है, जिसका मतलब इसका क्या नाम है मेरे पास, सिर्फ नेम है। नेम के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखता है वो उसको किसके अंदर दे दो, ऑन चेंज के अंदर दे दो। इसके नीचे ऑन सबमिट लगेगा, ऑन सबमिट में एडिट सेव हो जाएगा बस। जैसा अगर नेम के आगे किसी चीज कोई मार्कशीट वगैरह तो यहाँ पे और बना यहाँ पे एक और मेथड बनेगा इस तरह से, और उस पे नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स तो जो नाम होगा वो आएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम आए और मैंने क्या किया, नॉर्मली सबमिट वाला जो काम किया, सबमिट वाला काम अगर आपको उससे समझ नहीं आ रहा तो आप पूरा उठाएं, कौन वाला, क्रिएट वाला मेथड, कॉपी पेस्ट मारे, क्रिएट में पोस्ट की जगह पुट लिखे और आईडी पास करवा दें। ये देखें क्रिएट पे है, ये देखें क्रिएट, और क्रिएट आपको याद आएगा, ऑन चेंज ऐसे ही था, ऑन चेंज ऐसे ही था, यहाँ पे पोस्ट में डाटा आ रहा था इसी तरह से। बिल्कुल। यहाँ पे पोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, एडिट के बाद पुट हो जाएगा, और इसके बाद क्या चला जाएगा, आईडी चलेगी बस। सिंगल आईडी वाली, बस ठीक है, डन हो गया। बैक टेक्स्ट वाली आईडी जाएगी ना, हाँ बैक टेक्स्ट वाली आईडी, बैक टेक्स्ट वाली आईडी चले जाएगी, बस ठीक। और डाटा लेके जाएगा ना। तो मैंने इसको क्या बोला, ऑन सबमिट, आप गौर से समझा ऑन सबमिट वाली कहानी। जी यहाँ पे सेंस हो गया, यहाँ आते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड से बाद एडिट दे रहा, यहाँ पे आते हैं और मैंने कहा ऑन सबमिट पे आइएगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट खाली फॉर्म सबमिट नहीं होगा, डाटा कहाँ से आ रहा है, नेम और कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी डॉट नेम से पहला डाटा, दो डाटा होगा तो कोलन डाल के जो दूसरे का टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा वो दे देंगे, ठीक है। डाटा कहाँ जाएगा, मेरा पहले उसी आईडी पे डाटा लेके जाएगा और सेव कर देगा और नेविगेट कर देगा स्लैश यानी के मेन पेज पे। मेन पेज ऑन सबमिट ऐसा क्यों दे रहा है, और नीचे ऑल नहीं आया है, फॉर्म पे ये जो फॉर्म है ना मेरे पास, या ऑल नहीं इसमें है। मैंने ऑन सबमिट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑन सबमिट, ठीक है, समझ में आती है वाली चीज। चले आए आप क्या बोल रहे यार, नेविगेट, यूज नेविगेट नहीं किया यूज नेविगेट, इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे करते हैं और वो भी नहीं किया, ऑन अच्छा किया हुआ था। नेविगेट लिख देते हैं, नेविगेट यूआरएल बना हुआ है, और ऊपर भी दे रहे हैं, ऊपर दिया हुआ चलकर आते हैं। अब यहाँ से कर मुबीन को करते हैं अपडेट। वो लेते हैं बैड बैक टू देन, अभी तो फ्लैश में कुछ है नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ, हमने दिया ही नहीं कुछ। शो शो कैट पे ही भिजवा दे, वो सही रहेगा। सही अपडेट हो रहा है, हो गया। दोबारा आते हैं यहाँ पे, स्लैश की जगह क्या दे देती हूँ मैं इसको, शो कैट, शो कैट। कहाँ गया मेरा एडिट वाला काम, नीचे ये रहा, ये ऑन सबमिट पे काम हुआ था। यहाँ आते हैं शो कैट, काम आप करते रहेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर कॉपी पेस्ट मार लिएगा मेरी बला ये काम समझ करते आ रही है करेंगे। सब कुछ क्लियर हो गया। इसका जो आखिरी मेथड बचता है वो बचता है डिलीट वाला, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया था कि भाई एक डिलीट का एक बटन बनाना है, ये डिलीट का बटन है, और इसमें एक हैंडल मेथड देना है। हैंडल का मतलब फंक्शन बना रहे हैं, इसी पेज के अंदर डिलीट कर देते हैं, आईडी उठा के दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं कर रहे। आर यू श्योर वाला काम नहीं हो सकता, कर लेना, चैट पे कर देना। ये ले मेरी जावा स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर से माइंड पढ़ा रही हूँ। जावा स्क्रिप्ट को याद है ना, आर यू श्योर वाला जावा स्क्रिप्ट में करते हैं अलर्ट मैसेज। तुम डॉट नेट में होते तो मैं हाथ याद कर लूँ। अरे भाई डिलीट करने से पूछता है कि भाई पक्का डिलीट कर यहाँ दो, आते हैं वापस, या शो कैट सबसे पहले आते में हैं, आता हैंडल डिलीट, बटन उठाया, कॉपी, बटन का एक ऑन क्लिक का फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, बटन का ऑन क्लिक का फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। क्या नाम है, हैंडल फंक्शन का डिलीट, नाम क्या है, हैंडल डिलीट। ये इस फंक्शन को लैम्डा ऑप्शन कहते हैं, और यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा, आई, इसका मतलब है हैंडल डिलीट के नाम से ऊपर एक मेथड बनाएंगे आप। और यही मैं बोल रहा इतनी भी था। बुरी नहीं है जावा स्क्रिप्ट, थोड़ी सी है बस। क्या होगा यहाँ पे, डिलीट का फंक्शन, वो डिलीट का लगेगा ना यूआरएल, बस खत्म। का यूआरएल लगेगा, डॉट डिलीट
डॉट डॉट पुट Dot डॉट पोस्ट delete. डॉट डिलीट। सही है, हाँ रिशोर वाला काम करवाते हैं। ये रहा। आईडी पास करनी पड़ेगी, आईडी पास नहीं करेंगे तो वो किसको डिलीट करेगा? हैंडल डिलीट नाम तो लिख दिया मैंने। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? बैक टेक्स्ट कॉन्स्ट। बैक टेक्स्ट। भाई ये इसके पीछे आगे होता है, किसके पीछे होता है? यहाँ पे। आईडी गाली ब्रेकेट सही ये सही लगा रही है? नहीं गलत लगा गजब। एरो नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट हैंडल डिलीट कर दो। एक्सियोस कंसोल डॉट लॉग पे क्लिक करके, तो अगर आपको आईडी भी प्रिंट करानी तो आपको क्या करना है? एक मेथड देना है एक्सपीएस का, और वहां पे सिर्फ डिलीट डॉट डिलीट लगाना है बस। और कुछ भी नहीं करना। ये फिल्टर क्या लगानी है, ये फिल्टर क्या है? कॉपी किया, ये रट ले भाई, ये वाला काम। पहले कंसोल डॉट लॉग से आईडी प्रिंट कराए। क्या देना है यहाँ पे? मेरा मैंने कहा सेट कैटेगरी को फिल्टर कर लो। अब ये देंगे यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी डॉट फिल्टर। अगर कैटेगरी के अंदर ये वाली कैटेगरी आईडी नहीं है तो एरर पे अगर ये कैट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी है तो एरर दे बताओ। आईडी नॉट डिलीट करेंगे ध्यान दे, मैंने कहा कैट डॉट आईडी अगर मौजूद ही नहीं है कैटेगरी आईडी में तो जाके सेट कैटेगरी को दे देना। कैटेगरी कौन सा डाटा लेके जा रहा है? जो पूरा डाटा आ रहा है। डॉट फिल्टर करो। क्या इसमें बराबर नहीं है ये वाली आईडी? अच्छा डिलीट करा दो। यहाँ आता है क्या डिलीट करो? और ये पानी दिया है नहीं होगा। हैंडल इट इज नॉट डिफाइंड। किया तो है डिफाइंड, नीचे नहीं किया, बटन पे नहीं किया शायद सही से। मगर इसकी आई आईडी है ना, आई डॉट आईडी है। आपने कैट आईडी लिखा हुआ है, नहीं बैठता है। देख लें। कौन भी किया हुआ है, आईडी भी की हुई है। मुझे नजर आ रहा है कोई तो एरर है। नहीं ना, कह रहा है कि हैंडल डिलीट ही डिफाइन नहीं किया हुआ आपने। इंपोर्ट होता है ये? नहीं, फिर इंपोर्ट भी नहीं होता। तो फिर इसका क्या मतलब है? ई डॉट आईडी बताया तो मुबीन बता भाई। कुछ आना सोचो में बड़ा क्या मसला है इसको? मेरा क्या बोलो? ये आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों दोनों को? कितने बजे जाना है निशा? वापस करें? ये लो डिलीट कंट्रोल से किया था। सब डिलीट कर दिया आपने? क्या बात है, सब डिलीट हो गया। ऐड भी हो गया, डिलीट भी हो गया, शो भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कैसे किस चीज को कर रहे हैं? शो के पेज में डिलीट वाला काम कर लिया फंक्शन बना के। कोड में सिर्फ डिफरेंस क्या था आपका? आपने यहाँ से डाटा उठाया और सिर्फ जाके डॉट डिलीट कर दिया। डॉट डिलीट, यही वाले को डॉट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एडिट। यही वाले को डॉट गेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शो। क्या बात। क्लियर है सबको यहाँ पर? सारी चीज क्लियर है? कॉपी पेस्ट कर लोगे? दे दूं? कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, काम खुद करेंगे वरना आएगा ही।